अपना ने वो घर क्यों, बाप रे इतना बड़ा कांड की सब बिलीव नहीं हो रहा ना। तुम ऐसी हो सकती, इतने बड़े बड़े कांड छुप जाएंगे ना जी कि हम क्यों जा रहे, और वो भी उस पर्सन से मिलने जा रहे जिसकी लाइफ में ऑलरेडी हेल बनी हुई, हम किस लिए जा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जयसवाल फैमिली ब्लॉग में। और हो गया है दिवाली का नेक्स्ट डे, और आप सभी को वंस अगेन हैप्पी दिवाली जो बीत चुकी है। और आज भी 1 तारीख है, तो आज भी बहुत सारे लोग दिवाली मनाएंगे। फिलहाल आज है गोवर्धन पूजा हमारे हिसाब से, जैसे कि कल दिवाली थी। तो आज हमारे वहाँ शाम को बनने वाला है क्या कुछ, वो सब दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहेगा। और अब डेली रूटीन शुरू हो गया है, ढेर सारे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। और ये भी अभी गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा चलिए मिलती हूँ। और अभी बस रात में सब्जी जो बनी थी हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, ये हम लोग रात को वो रात भर रहता है प्रसाद के रूप में, फिर हम दूसरे दिन भी खाते हैं वही। तो अभी मम्मी, अभी दादी को दिया, दादी को दिया, प्लेट भी ले जाओ। तो अभी हमारे घर भी आई हुई है मम्मी जी, तो फिर जा रही हूँ मम्मी से पूछने कुछ क्या बनना है, क्योंकि हम लोग, मम्मी बहुत बीमार रहती हैं तो उनके लिए बहुत लाइट खाना, लाइट सब कुछ। कल तेल बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मुझे डांट पड़ी है। और अभी मैंने यहाँ पे भिगो दिया है ये चने की दाल। तो यहाँ पे आज गुड़िया छुट्टी पे ही हो गई थी एक तरीके से, क्योंकि खाना नहीं बनाई और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं झुक नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी और प्रणव मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा था बर्तन निकाल के देने में, क्योंकि मैं झुकने में प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, आप लोग को अभी आगे भी दिखेगा। तो यहाँ मैं रोटी बना रही थी, मम्मी को नाश्ता देना था जल्दी से, क्योंकि उनको इंसुलिन लगाना होता है इसलिए। तो ये देखिए मेरी सासू माँ ने क्या बनवाया है, ये बना है सिंघाड़े का। ये लोग ना होती है तो लोग अपनी अपनी डिश बताते हैं, और बुजुर्ग लोग का ना अपना ही कुछ अलग अंदाज होता है सच में। अब पता नहीं कैसा होगा, मैं टेस्ट कर बताऊंगी। फिलहाल मम्मी को दे आऊँ और इनको दे आऊँ, मैं तो खाऊंगी नहीं इसको, मैं वैसे ही डाइट पे चल रही हूँ। यही दोनों लोग खाएंगे, माँ बेटे। मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी बस कैसा बना है, क्योंकि डाइट पे हूँ और मैं भी नाश्ता कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं खा सकती अब। मैं खा लूँगा तो मम्मी गुस्सा आ जाएंगी, कहेंगी खुद नहीं खाऊंगा। मैं थोड़ा सा खाऊंगी। लीजिए मम्मी अपना। अरे सबको दो, अपने भी नहीं खाएगा कोई, खाइए भाई। अरे नहीं, हम ले आ रहे। ज़्यादा नहीं है भाई, ज़्यादा नहीं है, खाइए मम्मी। अब अच्छा लग गया तो फिर बनाया करूँगी मैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सिंगड़वा आवे फेंका जा, सिंगड़वा आवे फेंका जा। तो मैं बताऊँ क्या खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ सिंघाड़ा, और मम्मी ने उसको पतला पतला काट दिया था। उसको मैं देसी घी, जीरा, नमक और मिर्च में भून दिया था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो अभी जा रहे हैं हम बनाने। बेबी फारा मैं सो गई थी, पता है, खाना पीना खाई थी, तगड़ी नींद आई है कि सोए, ऊपर से अभी इतना परेशान कर रहा था। ये सब लोग सोए हुए हैं और मैं आज कल से मिठाई नहीं खाई, थोड़ा सा मैं लड्डू खा लूँ, क्योंकि अब बनाने जा रही हूँ मैं फारा। मिठाई पसंद नहीं है। अब चलिए मैं फारा बनाऊँ, अभी सारे बर्तन पड़े हुए हैं, आज काम वही लग रहा है, छुट्टी करेगी, मुझे ही करना पड़ेगा सब। कोई नहीं, आप लोगों से बात करते करते सब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा मुझे। बाल खुला है, थोड़ा बिंदी लग रहा है, एक नहीं उठ गई क्या? हाँ दाल की सत है। अच्छा जाके सुते दिया, पढ़ कर गेट बंद कर। यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, सब लोग सोए हुए थे,
थके हारे और मेरा आवाज़ बहुत तेज़ हो रहा था मिक्सर का, इसलिए मैंने कहा कि बंद कर दो ताकि आवाज़ नहीं डिस्टर्ब ना हो। तो अभी इतना बदमाश ना कैसे कैसे सोया वो मैं ही जानती हूँ। और यहाँ मैं दाल पीस रही हूँ क्योंकि हमें बनाना है फारा, तो फारा चावल के आटे का बनता है। और हो गया लुच्चा ये कि चावल के आटे की जगह सानने की जगह मैंने मम्मी से बड़ा कॉन्फिडेंस में बोला नहीं मम्मी है वो चावल का आटा ही है, और मैंने मैदा सान दिया। यहाँ पे हम लोग बना रहे थे, मुझे बनाने नहीं आ रहा था, तो मम्मी बता रही थी कि कैसे बनता है। और यहाँ देखिए मैं कैसे बैठी हुई हूँ। पता है मेरे घुटने में इतना दर्द हो रहा था कि ना मैं उठ पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ, और किस तरीके से बैठ के मैं भर रही थी। और बस इसको मैं लेके उसमें जो आपको दिख रहा है ना, इसको सिर्फ मुझे उस पर सेट करना होता है। राइस कुकर है इलेक्ट्रिक, तो उसमें हम लोग बॉयल चीज़ या स्टीम करना होता है ना, तो उसी में हम कर देते हैं। और ये चावल का आटा मैंने पहले साना था तो वो मैदा निकल गया। अब ये चावल का आटा जो है बन ही नहीं रहा था मुझसे, तो फिर मम्मी ने बताया कि ऐसे नहीं ऐसे अभी देखिए फाइनली हमारा बन गया फारा, और हम लोग खा भी चुके, मम्मी और ये खा लिए हैं। और अभी इतना बचा है बनने के लिए। और ये जो टमाटर की चटनी मैंने बनाई है आईना, इतनी तीखी सी बनी है, बहुत चटपटी बनी है, बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा बचा है तो थोड़ा सा खाते हैं, क्योंकि मम्मी और ये फ्राई करके खाएंगे सुबह में। तो चलिए। तो फ्रेंड्स हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मैं उठ गई थी और मैंने कहा कि चलिए आप लोगों से व्लॉग शेयर करते हैं। और अब मेरा डेली का वीडियो ऐसे ही आएगा, ब्लॉग भी मिलेगा आपको, और आप लोग जो मुझे चाहते हैं देखना वो भी आपको मिलेगा। तो मैं दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बना के चलूँगी, 2 in 1 आपको आज से मेरे टॉक विद अलका जायसवाल फैमिली ब्लॉग में मिलता रहेगा। और यहाँ मैं बता दूँ कि रात को मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द था, और पता नहीं क्या हुआ है, खुद समझ नहीं आ रहा है। मुझे डॉक्टर को अब दिखाना पड़ेगा। और देखिए कहते हैं ना कि इंसान को ना अपना कर्म करते रहना चाहिए, बाकी की फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं तो कर्म खराब हो जाते हैं, और जब हम फल की चिंता नहीं करते हैं तो कर्म हमेशा अच्छे होते हैं। तो अभी आज के आगे की वीडियो में जो बोलने वाले हैं उसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा आप लोग, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और आप लोग भी बहुत दिनों से ये चीज़ें मसला बना हुआ था। फ़िलहाल अभी मैंने लाइट ऑन किया है, और क्योंकि मेरा ट्राइपॉड मिल नहीं रहा था, फिर मैंने कहा यार सेट करूँगी, फिर बात कैसे कर पाऊँगी मैं बैठ के। तो मेरा ट्राइपॉड उस रूम में रखा हुआ था, तो बस उसको मैं लेकर के आती हूँ, फिर बैठती हूँ। हेलो, तो आ गई मैं, और अभी मेरा सब कुछ सेटअप हो चुका है, प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और दिवाली के दूसरे दिन इतना थका हो जाता है ना कि क्या ही बोलूँ। और मेरे तो पूरे पता नहीं क्यों हाथों में, पता है ये देखिए स्वेलिंग आ गई है, ये पूरी स्वेलिंग आई हुई है, मेरे हाथ घूम नहीं रहे सही से। और ऐसा किसी को कुछ पता हो तो बताइएगा कि मेरे कलाइयों में भी हो गई है, मेरे यहाँ पे हो गई है, और दोनों ज्वाइंट में हल्का हल्का पेन है। और पेन के साथ साथ तब मैं मोड़ नहीं पा रही, स्वेलिंग भी आ गई। देखते डॉक्टर को दिखाती हूँ क्या डॉक्टर बोलते हैं। फिलहाल किसी को नॉलेज ज़रूर बताइएगा। 2 दिन दिवाली थी, और भाई दिवाली में मैं सिर्फ अपना फैमिली, अपना परिवार देखती हूँ, और बाकी मुझे कोई भी भाई नहीं करना अभी। क्योंकि एक तो 1 साल के बाद त्यौहार आता है, और उस त्यौहार में भी अगर ऐसी कोई बातें होना तो फिर यार क्या ही बोला जाए। तो सबको मैं यही बोलूँगी कि कम से कम जो फेस्टिवल का टाइम है ना, अपनी फैमिली को दिया कीजिए, अपने परिवार में दिया कीजिए। ना किसी के दुख का कारण बनिए, ना ही किसी के दुख के कारण दुखी होइए। बाकी जिसके जो कर्म है उसको मिलने हैं। और मैं इतना जानती हूँ कि श्याम बाबा सब चीज़ करते हैं, वो श्याम बाबा हर एक चीज़ करते हैं जिसका आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते, श्याम बाबा वो कर देते हैं। मैंने श्याम बाबा से बोला कि हे भगवान क्या है सच, इसमें जानना है, इसमें देखना है। क्योंकि देखिए किसी की भी इज्जत है, चाहे वो, मैं एक बात बोलूँगी यहाँ पे, मैं निष्पक्ष बात करूँगी, ना ही मैं किसी के बारे में गलत बोलने वाली, और ना ही किसी के बारे में सही बोलूँ। जो बोलूँगी बहुत स्पष्ट बोलूँगी और सही बोलूँगी। ना ही मेरी शिवी दुश्मन है, ना ही मेरी सपना दुश्मन है, ना ही मैं शिवी की फ़ैन हूँ, ना ही मैं सपना की फ़ैन हूँ। मैं ऐसी हूँ ना। अभी आने वाले टाइम में मैंने कल एक वीडियो और डालूंगी। कुछ लोगों के सवाल थे, दीदी आप प्रमोशंस नहीं करती हैं, आप प्रमोशन आपको मिलता नहीं है। तो इसको मैं विद प्रूफ आप लोग को दिखाऊंगी, लगाऊंगी कि मुझे कितने प्रमोशंस आते हैं और मैं वो प्रमोशन क्यों नहीं करती हूँ। ठीक है, वो विद प्रूफ लगाऊंगी। क्योंकि आप लोग बोलेंगे ऐसे वैसे कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीज़न है। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करना है। मुझे जो भगवान दे रहा है ना वो मेरे लिए सफिशिएंट। ना ही मुझे अपने घर की इज्जत बेच करके कमानी है, ना ही अपनी इज्जत बेच करके। देखो एक बार अपने कपड़े को उठा दो पूरा, और कपड़े को उठाने के बाद पूरी दुनिया जब तमाशा देख ले, उसके बाद से आप कपड़े को कितनों ढक लो, लहंगा पहन लो, चुन्नी पहन लो, सोने का कपड़ा पहन लो, हीरे का कपड़ा पहन लो, दिखोगे आप नंगे ही। इसीलिए कोई भी इंसान को अपना ऐसा काम नहीं करना। जब तक आप जहाँ पे भी जैसे भी है ना, कभी भी उस चीज़ को गलत तरीके से या जैसे भी हो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करती। भैया थोड़ा पैसा रहे, कम रहे, लेकिन सुकून की रोटी रहे, हम सामने वाले से नजरें मिला सकें। अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को नीचा गिराने के बाद सामने नजरें नहीं मिल सकती हैं। जब एकदम डिसाइड कर लो ना फुल्ली, जैसे सपना को लगा, डिसाइड किया कि नहीं मुझे अब वहाँ नहीं रहना है, तब उसने जो हकीकत थी, सच था, दर्द था, उसने लोगों से, पब्लिक से कहा। वो तब तक मुंह नहीं खोली जब तक वो वहाँ पे थी, तो इज्जत समेट के चल रही थी। तब बोली जब उसको लगा।
चलिए बात करते हैं शिवी को लेकर के। शिवी और सपना क्या जो इतना विभत्स तरीके से कह सकते हैं चल रहा है। देखिए मैं जब तक तह तक नहीं जाती हूँ ना, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। जहाँ पे मैं ऐसे बिना तह तक जाए अगर मुझे लगता है ऐसा फील आता है बोले तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे साथ 20% में कभी ना कभी हो जाता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई। लेकिन जब भी जिस चीज़ जो मैं खुद बात कर लेती हूँ, खुद चीज़ समझ में आती ना, नहीं वहाँ पे ऐसी कोई गलती नहीं है। ये सोशल मीडिया ऐसा है ना कि यहाँ पे तिल का ताड़ बनने में टाइम नहीं लगता है और बन ही जाता है। जो हाँ मुद्दे की बात होती है वहाँ पे तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जहाँ पे ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे लोग कमेंट कर करके पेजेस करते हैं, नहीं बताओ कुछ हो गया ना, कुछ हो गया ना, कुछ हो गया ना। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं भाई साहब। किसी के लिए भी देखिए, चाहे मैं शिवी के लिए बोलूंगी चाहे मैं सपना के लिए बोलूंगी, आज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी, उसका वीडियो कम पड़ जाए तो मैं दूसरी वीडियो भी ला दूं, उसको भी शूट करके डाल दूं। क्योंकि पता है कहीं ना हम गलत रास्ते पर ट्रैक पे चले जाते हैं और खुद को भी मिसगाइड करते हैं, पब्लिक को भी मिसगाइड कर देते हैं। शिवी और सपना की फ्रेंडशिप जो कि सब लोग जानते हैं कि 2-3 साल 4 साल जो भी हुआ फ्रेंडशिप का, मुझे भी इतना भी नहीं पता है। इन लोग दोस्ती हुई, दोस्ती में जो भी कुछ हुआ आगे बड़ी बातें हैं, काफी ज्यादा क्लोज हो गए। शिवी के लिए देखिए हम नहीं चाहते कोई शिवी के लिए भी यहाँ पे गलत कमेंट करे, ना ही सपना के तो बिल्कुल करे ही ना करे, ठीक है। वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रही है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है कि अपना दर्द शेयर कर सके। माँ बाप से भी उतना ही कहेगी जितना उसको कहना चाहिए। इससे बोलूँगी प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट ना करेगा, पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलती हूँ। यहाँ पे जब मैं चीज़ों को जानी हूँ समझी, अभी तक कल तक तो चीज़ें थी वो थी ही, अभी आगे और भी चीज़ें खुली हैं जो आप लोग को सच में बिलीव नहीं होगा। सबसे पहली बात हो रहा है उस होटल का, ना मैं नाम लूंगी ना मैं उस जगह का नाम लूंगी। भाई मेरे चैनल के माध्यम से किसी भी होटल का, किसी भी घर का, किसी भी अपार्टमेंट का कोई भी नाम बदनामी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उस जगह का नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। तो सबसे पहली बात कि जिस बात को कहा जा रहा है कि जो घर दिलाया गया है, घर दिलाने में सपना को पहली बात शिवी एक लाइन बोल के चली गई कि तुम्हारे क्या कर्म कांड है, तुम्हें क्यों निकाला गया है वो सब पता चलेगा, पब्लिक जान जाएगी। देखिए सबका एक नेचर होता है और जैसा कि मुझे भी पता चलता है कि सपना का थोड़ा सा नेचर एटीट्यूड वाला है, नो डाउट, ठीक है। सपना का थोड़ा नेचर एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर अगर एटीट्यूड है तो आप खराब हैं, आप कैरेक्टर से खराब हैं, आप गलत है। भाई उसका एटीट्यूड है, वो इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि वो लोगों से शायद घुल मिल ना पाती हो सही से, ना चीजों को सही से रिएक्ट कर पाती हो, ये भी हो सकता है। मैं सिर्फ एक लड़ाई मेरी सपना से इसलिए थी और शायद अगर आगे भी वो इस बात पे हो तो कभी हो जाएगी, सिर्फ राजवीर भैया के लिए FIR क्यों नहीं हुई, मेरी सिर्फ एक लड़ाई थी। और वो लड़ाई बाद में तब क्लियर हुई जब मुझे पता चल गया कि जब ससुर ही मेन है तो भी बेचारे को तो सिर्फ माध्यम बनाया गया था कि वो सोशल मीडिया पे आके बस ये बोले ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये बोल रही है, बट एक्चुअली मैं वो नहीं बोल रही थी, बोल कोई और रहा था। देखिए दूसरी बात, मैं एक और स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँ ओनली फॉर सपना और उसके इन लॉज के लिए, सिर्फ ओनली फॉर उनके लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। तो भाई देखिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है और मैं जब भी मुझे लगना होगा बोलना होगा मैं ब्लॉगिंग के साथ ही उसमें ऐड करूंगी, मैं कोई भी स्पेशल वीडियो नहीं डालूंगी, मैं अपनी ब्लॉगिंग के साथ ही उसको उसमें ऐड कर दूंगी। बाप रे इतनी सारा कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद से फिर क्या हुआ, मैं एक बार नेट ऑफ कर दूं, इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे थे ना इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से कि बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैं बनाऊंगी वीडियो। चलिए अब आते हैं पहली बात शिवी का जो बात है। पहले तो जब ये लोग अपना शांति से अलग हो गए तो पब्लिक कहते हैं ना, कहीं कहीं पब्लिक हमारा सपोर्ट करती, कहीं ना कहीं पब्लिक गलतियां कर जाती है। अभी दोनों साइलेंटली अलग हो गए थे तो उसमें पेज करके क्या हुआ क्यों हो गया है, शिवी के साथ कुछ हो गया है, सपना का कुछ हो गया है, शिवी ने ऐसे किया है, उसने वीडियो नहीं डाली है, उसने वीडियो हटा दी, फला ढंग का जो भी बातें होनी थी वो हुई, शिवी के साथ हुई। अब उसको प्रोवोक करते करते ऐसा सीन आ गया कि उसको बातें लानी पड़ी, बातें को लाई शिवी की तरफ से वीडियो में आई, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही चाहे भड़ास निकाल रही हो। भड़ास किसके माध्यम से मुझे नहीं पता है। बताऊं बात, झगड़ा शुरू कहां से हुआ था, झगड़ा शुरू क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए घर से भगाए जाने का रीजन तो सपना ही बताएगी, वो मुझे नहीं पता। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी थी, कहां से, वो चीजें जब मेरे सामने आई है। आज मेरी बात हुई है, वहां के ओनर से बात हुई है, वहां के जो मैनेजर है उनसे बात हुई है, इवन वहां का जो होटल के जो ओनर है उनसे भी बात हुई है मेरी। उनसे बात होने के बाद जो चीजें पता चली है ना, सच में बहुत शॉकिंग है। एंड देखिए किसी के भी अपार्टमेंट को, किसी के भी घर को, किसी के भी मोहल्ले को, गली को बदनाम करना ये कहीं से भी सही नहीं। अगर चाहे ना वो सभी चैनलों पे वो स्ट्रिक्ट एक्शन केस ले सकते हैं मानहानि का, जो कि शायद आप लोग चैनल अपना बेच भी दोगे ना तो भी भरपाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका एक काम है। और ऐसा भी नहीं है कि छोटा, क्योंकि वो जिस अपार्टमेंट का नाम था ना, उस अपार्टमेंट में काफी अच्छे रेपुटेटेड लोग रहते हैं। स्टिल अभी भी वहां पे बिजनेसमैन है, वहां पे कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। तो लोग जो है ना कि वीडियो में कि होटल के पास, देखिए मैं कभी भी गलत का साइड नहीं लेती हूँ, हमेशा सही बोलूंगी।
बातें जो सपना के ऊपर एलिगेशन लगी, पहले वहां से शुरू करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। शिवी ने अपने वीडियो में बोला जो तुम्हारे कर्म कांड है अगर मैं खोल दूं तो भाई इतने दिन तो हो गए शिवी ने कर्म कांड नहीं बताया, तो चलिए मैं ही बता दूं कर्म कांड क्या थे सपना के। सपना का कर्म कांड था कि अपनी फैमिली में सेपरेट रहना, रिजर्व रहना, अलग, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना। देखिए अकेली महिला अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो शायद उसका जीना समाज में मुश्किल कर देगा, ठीक है। तो वो उसका एटीट्यूड कह लीजिए या उसका सेफ्टी के तहत जो भी एक्शन हो वो कह लीजिए, या अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड बनाना, सपना के अंदर वो था। लेकिन उसको एटीट्यूड का नाम दिया, ठीक है, मैं भी उनको गलत नहीं कहती क्योंकि ऐसा क्या नाम था वहां के जो भी थे ओनर मैनेजर जो भी है, तो उन्होंने बोला। तो सपना का जो कांड था क्या था कि सपना से मिलने के लिए आई थिंक जैसे उसने अपना घर दिखा दिया तो कुछ लोग मिलने चले गए थे, तो उसमें से 2-4 लड़कियां फीमेल ही जा रही थी, फीमेल ही मिलने गई थी। फीमेल जाके गेट पे खड़ी हुई तो पता चला घंटी गई, वो जो भी हुआ। तो जब पता चला कि हाँ भाई सपना से मिलने के लिए आए हैं, तो सपना का फोन गया, वहां के जो मैनेजर वगैरह हैं वहां पे फोन गया सपना का, और काफी रूडली उससे सपना ने बात की, कैसे कैसे आ सकते हैं वो। तो उनको थोड़ा इस बात का बुरा लगा कि भाई ऐसे, लेकिन उन्होंने फिर उस चीज को मैनेज कर दिया कि भाई ठीक है। देखिए पहली बात तो मैंने उनको भी ये बात बोली कि देखिए सर सेफ्टी के नजरिए से ये सही, क्योंकि उसके साथ 2 कांड हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सी चीजें उसकी लाइफ में उथल पुथल हो चुकी हैं, तो ये मैटर नहीं करता है कि भाई वो भगाई या जो भी की। हाँ अपना तरीका अलग हो सकता था, देखिए सबका एक होता है स्ट्रेट मना करना, ठीक है, नहीं तो नहीं, एक अच्छा ठीक है देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं देख लेंगे, अगर होगा तो कर देंगे। 2 चीजें, एक होगा नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे, वो हो गया डायरेक्ट गोली चलाना। एक हो गया अच्छा ठीक है देखते हैं, यही दिमाग सपना के अंदर नहीं था। कोई अगर फैंस मिलने आ गए तो उनको इनडायरेक्टली मना करके वो घर पे नहीं है, या सॉरी वो भी नहीं मिल सकती, या प्लीज बेटा आप बाद में जाइएगा, अभी हम नहीं मिल सकते। आपको पता ही है कितना कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, या जैसे भी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ऐसे ही मना के चलिए कोई बात, उसकी ना समझी कह लीजिए या थोड़ा सा बचपना के लिए उसने ऐसा किया। उसके बाद से फिर ऐसे ही 2-4 बार लोग आए तो सपना ने थोड़ा सा मैनेजर पे चिल्ला उल्ला दिया था, बोल दिया था कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये कोई सेफ्टी रीजन जो भी था। ये हो गया पहला कांड, कर्म कांड इसको शायद कहते होंगे तो मुझे नहीं पता, बट इसको कर्म कांड ही कह लीजिए आप, ठीक है। ये कर्म कांड के सपना ने की, वहां से लड़कियों को हटवा दिया और अपने फैंस को जो भी उनसे मिलने गए थे, अब वो फैन थे या कौन थे भाई, कैसे कोई ट्रस्ट कर ले, नहीं मिल सकता कोई भी ऐसे। आप किसी भी यूट्यूबर के घर जाओगे तो कोई ऐसे नहीं मिलेगा, प्लीज तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को थोड़ा लेवल उसका बढ़ाइए। आप उसका लेवल बढ़ा लेंगे। बड़े बड़े हीरो क्यों थप्पड़ मार देते हैं, इसलिए मार देते हैं क्योंकि भैया आप इस तरह से, भाई एक तो नहीं है भाई, लाखों लोग प्यार कर रहे हैं, करोड़ों लोग प्यार कर रहे हैं, तो उसमें तो इंसान ऐसा हो जाएगा, ऐसा हर एक से मिलने लगे तो ये जो लोग जाते हैं एक्साइटेड होके, वो उनको होना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं, हम किस लिए जा रहे हैं, और वो भी उस पर्सन से मिलने जा रहे हैं जिसकी लाइफ में ऑलरेडी हेल बनी हुई है। चलिए अब बताते हैं कि सपना ने वो घर क्यों छोड़ा। सपना ने वो घर, बाप रे इतना बड़ा कांड की सपना ने इतना बड़ा कांड कर दिया, OMG बिलीव नहीं हो रहा। क्या सपना तुम ऐसी हो सकती हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था इतने बड़े बड़े कांड छुप जाएंगे। क्या सोचा था छुप जाएंगे? आप लोगों को लग रहा है मैं ऐसा कुछ बोलूंगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपना के कांड, कर्म कांड जो थे वो कुछ नहीं थे। देखिए किसी भी डॉक्टर के पेशे को ऐसे किडनी से रिलेटेड करके ऐसे प्लीज मत जोड़िए, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग वीडियो की आड़ में। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा, कहते हैं कि थोड़ी सी नॉलेज इंसान को ना खतरनाक बना देती है, वही काम आप लोग भी कर रहे हैं। अब आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर उन कॉल आ गई थी तो सब चीजें गलत हैं। किसी के पेशे पे से उंगली उठाना सही नहीं है। किडनी निकाल लिया, ये निकाल देगा, ये इतना आसान नहीं है। और आपको जब ट्रांसप्लांट करवाना होता है ना, खुद की फैमिली तक नहीं ले सकती, खुद की फैमिली में आप किसी से नहीं ले सकते बिना ब्लड रिलेशन के, या तो वाइफ या तो माँ बाप या तो भाई बहन, बाकी आप किसी से नहीं ले सकते। तो प्लीज इतना आसान नहीं, किसी चीज को इतना मत आप लोग कर दीजिए। और सपना कोई ऐसी कमजोर सी लेडी के साथ भी कोई नहीं ऐसा कर सकता, वो तो क्राइम हो गया। और मुझे नहीं लगता कि वो इंसान इस तरीके से क्रिमिनल टाइप का होगा कि ऐसा काम कर देगा। देखिए गलत नहीं बोल सकती मैं, इस तरह हद तक गलत नहीं बोल सकती। गाली गलौज किया है अगर इंसान ने तो उसके लिए भाई इंसान कुछ भी कर देगा, बट इस तरह की बातें ना कीजिए, वो नहीं अच्छा लगता। चलिए अब बात करते हैं कि सपना ने क्या कांड किया। तो सपना का कांड मैंने बता दिया आपको। सपना का जो घर है, वो सपना का घर जो जिस घर में रहती है वो किसका था, वो एक्चुअली में शिवी की जो हस्बैंड है, हस्बैंड का जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर हैं,
उस हॉस्पिटल के जो ओनर हैं वो उसके फ्रेंड हैं, शिवी के हस्बैंड के फ्रेंड हैं, और उनका ही वहां पे अपार्टमेंट है, वही बिल्डर वही ओनर हैं। तो उन्होंने उनके रिकमेंडेशन पे, उनके विश्वास पे वो घर दे दिया था। अब रही बात सपना निकली क्यों, तो सपना निकली नहीं, ना ही सपना निकाली गई। सपना को कोई नहीं भगाया, किसी ने भी धक्के मार के नहीं निकाले, किसी ने वार्निंग देकर के नहीं निकाला। सपना इसलिए गई क्योंकि वो पता है थोड़ा सा वो सेल्फ ईगो वाली लड़की, कह लीजिए रेस्पेक्ट वाली लड़की, जब शिवी से ही बिगड़ गई और जब उसके हस्बैंड से ही बिगड़ गई तो वो उस घर में क्यों रहती जो उसके हस्बैंड ने अपनी जिम्मेदारी पे दिलवाया था। वहां पे किसी भी तरह का कोई कर्मकांड नहीं हुए, किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं हुई, किसी भी तरीके का कोई होटलबाजी, और एक चीज और, होटल रेस्टोरेंट है वो, ओयो नहीं है। क्या बना रखा है यार आप लोगों ने, कितने अच्छे अच्छे ब्लॉगर रिएक्शन चैनल वाले भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं यार। ओयो नहीं है बहन जी। और डियर, ऐसी बात आप लोग कर रहे हो ना कि वो होटल 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 होटल, प्लीज किसी को भी इस तरीके से बदनाम मत करिए। सपना को किसी ने धक्के मार के नहीं निकाला है, सपना ने कोई कर्मकांड नहीं किए हैं। सपना ने अपना, हाँ उन्होंने ये भी बताया कि बहुत अच्छे से रहना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, सब किया, बस लोग मिलने आए थे उससे उनको प्रॉब्लम थी। दूसरी बात इसी चीज को लेकर के हो सकता है शिवी से बहस भी हो गई है, और शिवी से जो भी बातें हुई, जो भी चीजें हुई, अब जो भी है, अब मैं दूसरी पार्ट में बताऊंगी। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, 15 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है। मैं दूसरी वीडियो जरूर, और मे बी वो आ जाएगी 4 बजे तक, जरूर देख लीजिएगा। तब तक जो चैनल पे नए हैं लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ब्लॉगिंग का एंजॉय कीजिए। मैं डेली ब्लॉग्स लाऊंगी, और प्लस आपके जो भी होंगे ना, जो आप लोग देखना चाहते हो मुझे बोलते हुए, तो दोनों आपको मिले, तो 2 in 1 मिलेगा आपको मेरी ब्लॉगिंग में। और डेली की ब्लॉग्स आप एंजॉय कीजिए, साथ में आप जो मुझे बोलते देखना चाहते हैं वो भी होगा। एंड एक वीडियो मेरी आएगी कि मैं प्रमोशंस, मुझे नहीं आते, मैं प्रमोशन क्यों नहीं करती पेजेस का, चैनल्स का, प्लीज उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आ रही हूँ विद प्रूफ। थैंक यू सो मच, और दूसरी वीडियो का वेट कीजिए, 4 बजे तक वो वीडियो आ जाएगी। तब तक इस वीडियो को देखिए, और प्लीज किसी को बदनाम मत करिए। सपना ने कोई कर्म कांड नहीं किया है, और शिवी ने ऐसा क्यों बोला है, हो सकता है कि वो चीज को जवाब ना दे पाए आगे जाकर के, और घर से निकाला नहीं गया, उसने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में वो घर छोड़ा है, क्योंकि वो हस्बैंड जो शिवी के थे उन्होंने दिलाया था अपने दोस्त के फ्लैट में। थैंक यू।